चिंता से मुक्त होने का सर्वोत्तम पहला उपाय यही है। टेंशन से मुक्त होने का सर्वोत्तम और पहला उपाय यही है कि आप जहां जिस जगह, तुमने कभी देखा होगा बच्चे हमेशा खुश रहते, छोटे छोटे बच्चे, और छोटी सी उपलब्धि मिलने पे खुश हो जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें बोलते। किसी नगर में एक राजा चला जा रहा था अपने राज्य में देखने के लिए, और बड़ी विचित्र बात यह है कि वो जैसे ही नगर में निकला तो एक मकान के अंदर से आवाज आ रही थी, छोटे बच्चे लड़ रहे थे। एक कह रहा था मैं शेर खाऊंगा, तो दूसरा कह रहा था हाथी खाऊंगा। तब तक तीसरा बच्चा चिल्ला रहा था नहीं नहीं, सूंड तो मैं खाऊंगा। तो राजा बड़ा चौंका कि बड़े होनहार बच्चे हैं, शेर खा रहे हो हाथी खा रहे हैं। और जब राजा नीचे उतर करके गया और अंदर झांक के देखा तो शेर और हाथी तो थे लेकिन शक्कर के थे। और उससे बड़ी मजेदार बात यह थी कि जो थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, सूंड वाले को सूंड मिल गई, हाथी वाले को हाथी मिल गया और शेर वाले को शेर मिल गया। तीनों उछल कूद करके बाहर आ गए, बढ़िया रहा। थोड़ी सी उपलब्धि में वो खुश हो गए। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में जीते हैं, इसलिए वो प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो वर्तमान में। और हम लोग किस स्थिति के हैं, एक कहानी से तुम्हें बात समझ आएगी, फिर हम साधना में प्रवेश करेंगे। किसी शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, रहा होगा तुम्हारे जैसा, उम्र भी उसकी 60-65 साल की, बहुत अमीर आदमी, और इतनी संपत्ति कि उसे पता भी नहीं कि कितनी संपत्ति। तो उसने एक दिन अपने मुनीम को कहा कि जरा चेक करो हम पे संपत्ति कितनी हो गई और कितने दिन चल सकती है। अगर मैं काम ना करूं और मेरा धंधा ना चले तो कितने दिन चल सकती। मुनीम ने थोड़ा लेखा जोखा लगाया तो मुनीम ने मुस्कुरा कर कहा कि सेठ, भगवान की बहुत कृपा है, जिस हिसाब से तुम रोज खर्चा करते हो इस हिसाब से तुम्हारी 9 पीढ़ी कुछ भी ना करे तब भी बैठ करके खाएगी। अब सेठ दिनों दिन बीमार रहने लगा, कमजोर पड़ गया, टेंशन में हो गया, आंखों में रतौंधी छा गई, चक्कर आने लगे। तो वैद्य ने कहा कि वैसे तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, पर कोई चिंता वाली बीमारी दिखाई पड़ रही है, ऐसी कौन सी चिंता है? तो सेठ ने कहा कि अब तुम किसी को बताना नहीं, बहुत पते की बात है। बोले मैं बताऊंगा नहीं, जरा बताओ। बोले एक ही टेंशन है कि मेरी 9 पीढ़ी तो बैठ करके खा लेगी, पर 10वीं का क्या होगा? बस यही चिंता मेरे मन में, भाई यही विचार मुझे खाए जा रहा है कि मैंने 9 पीढ़ी की व्यवस्था तो कर दी पर 10वीं का ना कर पाए। अरे भाई, जरूरी थोड़ी है कि 9 पीढ़ियां आएंगी, हो सकता तुम्हारा वाला ही निकम्मा निकल आए और सट्टा में सब हार जाए तो दूसरी नहीं चल पाएगी, तीसरी की तो दूर की बात है। और हो सकता तुम्हारी जेब बड़े ही खस्ता हो पर तुम्हारा बालक होनहार निकल आए, वर्तमान में जीने की कला सीख जाए और वो जिंदगी के राज को पा जाए और वो इतना कमा ले कि 99 पीढ़ी निकल जाए। इसलिए मेरे पागलों, आज के सत्र में एक बात तो हमें समझनी है, वर्तमान में हम जहां हैं वहां जीवन जीने की कला को सीखें। हम जैसे हैं वहीं पर हंसने की कला को सीखें। हम जितने में हैं उतने में ही प्रसन्न रहने की कला को सीखें। मन के खेल को समझना है। ये मन बहुत ही विचित्र है। हमने कल भी कहा था, फिर आज कहते हैं, मन की चतुराई इतनी ज्यादा है कि जो सबसे लास्ट में बैठे हैं वो आगे बैठना चाहते हैं, जो आगे बैठे हैं वो और आगे फ्रंट में बैठना चाहते हैं, जो फ्रंट में बैठे हैं वो बगल में बैठना चाहते हैं, और किसी को बगल में बैठा दिया जाए तो वो गद्दी पे बैठेगा। और सबके ये मन के खेल हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अक्सर ये मन के खेल ही है कि आप खुद का गार्डन देखना तो कम हरा भरा दिखाई देगा पर पड़ोसी का ज्यादा दिखाई देगा। पड़ोसी का गार्डन हमेशा ज्यादा हरा भरा दिखाई देता। एक ही कंपनी की एक ही जगह पर तुम गाड़ी धुलवा करके लाना, खुद की कम चमकदार होगी, पड़ोसी की ज्यादा होगी। बस ये मन का खेल है। इसलिए आज के सूत्र को तुम्हें समझना है, जो बड़े काम का सूत्र है। वर्तमान में कहना सरल है, सुनना सरल है, जीवन में उतारना कठिन, क्योंकि टेंशन तो ये चलते ही देगा। लेकिन एक नया सूत्र और हम तुम्हें देके जाते हैं,
तुम अपनी जिंदगी पर इतना विचार करते हो, जरा ये भी तो विचार करो, जिसने तुझे जिंदगी दी होगी उसने भी तो कुछ विचारा होगा। आप अपनी जिंदगी पर इतना विचार कर रहे हो, इतने टेंशन में हो, जिसने तुम्हें जिंदगी दी वो भी तो तुम्हारे लिए कुछ विचार करके बैठा होगा, उसने भी तो कुछ तुम्हारे लिए सोचा होगा, और उसने जो भी सोचा होगा बेहतर नहीं बेहतरीन सोचा होगा। हम लोगों की सोच बेहतर होती है, उसकी सोच बेहतरीन होती है। हम केवल अपनी सोच पर निश्चित रहेंगे और चलेंगे तो सिर्फ बेहतर कर पाएंगे। अपनी सोच के साथ साथ जिस परमात्मा ने हमें ये दिया है उस परमात्मा की सोच के साथ चलेंगे तो बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। अब निर्णय आपको लेना है, अपने कर्म और पुरुषार्थ के बल पर केवल आप बेहतर बन सकते हो, पर पुरुषार्थ कर्म और कृपा के बल पर आप बेहतरीन बन सकते हो। इसलिए आज का जो सूत्र है वो बड़ा प्यारा है। किसी ने बहुत प्यारी बात लिखी है। अब आप कहोगे कि ये कैसे संभव है? संभव तो है ही है। इस संभव को हम आज करके कोशिश करेंगे, हम लोग सब लोग मिल करके बैठ करके इस संभव को कोशिश करेंगे कि कैसे हम वर्तमान में जीने की कला को सीख पाएं। तो किसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल और आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। क्या मुश्किल और क्या आसान है, इस पर विचार भी नहीं करना है। आप 3 दिन तक सिर्फ ये ठान करके बैठो कि हमें उस परम सुख को पाना है, उठते बैठते। कल हमने बल्कि कहा था, खैर तुम लोग माने नहीं, वो हमें भरोसा था। हमने कहा था कि आओ बहन चुगली मत करना, वो तुमने भरपूर की। हमने कहा था कि गुट में मत रहना, वो तुमने भरपूर गुटबाजी की। हमने कहा था मोबाइल बहुत कम चलाना, वो भी तुमने थोड़ा कम किया। कुछ लोगों ने पूर्णतया माना, पर फिर भी वो लगे रहे। हाँ, कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो सिर्फ मिलने चले आए। खैर भगवान करे उनकी भी आशा पूरी हो रही है, और कल लगभग 60 लोगों की आशाएं पूरी हो गई। आज जो बची हुई हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। पर हम फिर कहेंगे, मिलने में तुम सिर्फ प्रश्नों के उत्तर पा पाओगे, पर अगर 3 दिनों का तुमने बेहतरीन तरीके से सदुपयोग कर लिया तो पूरी जिंदगी के उत्तर पा पाओगे। अब आपको निर्णय लेना है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए या जिंदगी भर के, और जिंदगी भर के आपको चाहिए तो इन 3 दिनों में जो करने जैसा है वो करना है। अब पहला यही है, बहुत कम बोलो। आज रात को हो सकेगा तो हम सोने के पहले 10 मिनट यहां बुलाएंगे आपको, और आज का जो मंत्र चैंटिंग होगा या जो ध्यान होगा वो 8-9 बजे रात को प्रारंभ होगा, ताकि हम 10-11 बजे आएँ आपके पास। और 11 साढ़े 11 बजे जब रात को हम आपके पास आएंगे तब एक बात आपको हम कहने के लिए आएंगे कि आप सोएं भी तो इसी आशा के साथ सोएं कि इन 3 दिनों में हम कुछ तो अनुभव कर पाएंगे अदृश्य शक्तियों का, उस पराशक्ति का। इन 3 दिनों के अंदर हम चेतन मन से अवचेतन मन की यात्रा को कर पाएंगे। इन 3 दिनों के अंदर हम अपनी बुद्धि की शुद्धि तो कर ही पाएंगे। और कल बहुत लोगों को अनुभव हुए पर सबको नहीं हुए। बहुत लोगों को कल दर्शन हुए पर सबको नहीं हुए। बहुत लोगों में से कल ऐसे भी जिन्होंने अनुभव यहीं बताए कि पूरी जिंदगी में उन्होंने पहली बार ऐसा महसूस किया, पर सबको नहीं हुआ। उसके पीछे कारण यही है कि आपकी तल्लीनता बहुत मायने रखती।